सब्जेक्ट नाम, फ़ोन नंबर बताने का कि भाई नाम ये है, फ़ोन नंबर ये है कि वो फायर ब्रिगेड आ रहा है या कोई भी एम्बुलेंस आ रही है तो वो आपसे इलाज कर सके, कहाँ से एड्रेस का पूछे। दूसरा पॉइंट होता है आपका एड्रेस। एड्रेस जो जहाँ पे हादसा होया है, जो भी फायर होया है या एक्सीडेंट होया है या आपका कोई झगड़ा होया है, उस पर सब पे एक्शन होगा। तो वो सब्जेक्ट कौन सा आएगा, जैसे कि आपका फायर होया है तो फायर ब्रिगेड आएगा और एम्बुलेंस आएगी। अगर आपका झगड़ा होया है तो पुलिस आएगी। अगर आप एक्सीडेंट होया तो पुलिस और एम्बुलेंस आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। 112 कोई आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी में आप 112 कोई कर सकना, कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी, तो आपके पास टीम उसी प्रकार से पहुँचे जिस प्रकार से आप बताओ। अगर फायर हो यार आप बताओ कि एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट के हिसाब से आएगी, फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। तो जानना ज़रूरी है आपको इसलिए कि क्या कार्रवाई है, क्योंकि सबसे पहले फायर क्या है। अभी फायर क्या है? फायर एक ऐसी प्रक्रिया है जो 3 तत्वों से बनी हुई है। सबसे पहले उसमें क्या है, ईंधन, उचित टेम्परेचर और ऑक्सीजन। ये तीनों अगर इकट्ठा नहीं होंगे तो फायर होएगा ही नहीं। तीनों जब तक इकट्ठा नहीं होंगे फायर होएगा ही नहीं। अगर फायर हो गया तो 3 तीनों में से एक को भी आप अलग कर सकते हैं। कहीं भी फायर हो गया तो 3 तीनों में से एक को भी अलग कर दिया आप तो फायर बंद हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन बंद कर दिया तब भी फायर बंद हो जाएगा, आपने ईंधन उससे अलग कर दिया तब भी फायर बंद हो जाएगा, और उचित टेम्परेचर आपने बंद कर दिया उससे अलग कर दिया तब भी फायर बंद हो जाएगा। तीनों में से एक को अलग कर दिया। तो पहली बात तो हम फायर नहीं होने दें, तो हमारे को पता होना चाहिए कि तीनों चीज़ नहीं हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ डीजल स्टॉक होगा, कहीं स्टोर है, उस जगह पे हमारा उचित टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। हमारे जगह पे क्लोथिंग रखा है तो उस जगह पे हमारा जितना उचित टेम्परेचर है वो नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन हम एट ए टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑक्सीजन का आप कंट्रोल फायर होने के बाद कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले कंट्रोल हो करेंगे तो हम भी उसी पे जिंदा हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन को जब फायर हो जाता है उसके बाद अब कंट्रोल करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये हो गया आपका फायर। उसके बाद में कितने प्रकार का फायर है, क्योंकि एक्सटिंग्विशर हम उसी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हम वैसे 4 प्रकार का, परंतु हम 5 प्रकार का अभी तक फायर पढ़ रहे हैं। आगे 4 का होता है या 5 का होता है या 6 का होता है वो अलग बात है। अभी तक हम 5 प्रकार का, पहला फायर है हमारा साधारण फायर, ए बी सी डी और ई। पहला फायर है हमारा साधारण फायर, जो कि हमारा ए फायर है वो साधारण फायर है। किसमें होता है साधारण फायर, बता सकता है कोई भी? साधारण फायर देखो सुनो, साधारण फायर होता है लकड़ी, कागज, कपड़ा, कोयला इत्यादि में, ठीक है। और बी फायर हमारा कौन सा होता है, लिक्विड फायर, जो कि लिक्विड चलता है। वो क्या क्या है, कोई बहुत बता सकता है? इतनी टीम में किसी को नहीं पता। गुड, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस, ठीक है, केरोसिन। ये कंप्लीट जो चलने वाला बह के चलने वाला है वो हमारा बी फायर है। बी फायर कौन सा, हमारा गैस का फायर। गैस का फायर हमारा सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, एलसीजी, जो भी गैस है उसका गैस का फायर। डी फायर कौन सा, हमारा धातु का फायर, जो कि लोहा, सोना, चांदी, पित्तल, एल्यूमिनियम जिसमें फायर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट फायर आता है इलेक्ट्रिक फायर। ई जो फायर है वो इलेक्ट्रिक फायर, परंतु ध्यान रहे कि जब तक लाइट है तब तक वो इलेक्ट्रिक फायर है। जैसे ही उसकी लाइट कट कर दी गई, कनेक्शन उसका लाइन, मेन लाइन डाउन कर दिया गया, तो आपका वो साधारण फायर में बदली हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए लगभग काफ़ी बंदे आपको 4 प्रकार का फायर पढ़ाएंगे, काफ़ी 5 प्रकार का फायर पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी आपने जाना। ये यहाँ की ज़रूरी नहीं, ये अपने घर पर ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस चीज़ को लापरवाही से लेते हैं कि यार कुछ नहीं है, ये ड्रिल हो रही है, हम दौड़ेंगे पसीना आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, फायर किसी को बकसता नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। फायर हो गया तो आपने जल्दी से जल्दी असेंबली एरिया में पहुंचना है। असेंबली एरिया आपका जैसे यहाँ नियुक्त है, इस एरिया में जो उसके बारे में जानकार है वो अपने एक्सटिंग्विशर लो, आपको पहचानो कौन सी फायर हो है और उस प्रकार से उसके ऊपर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी अगर आप अभी किससे आए हो, सीढ़ी से, कभी भी जिनने से ही आना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके 2 कारण हैं। क्या क्या कारण है लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करने का? एक तो लाइट काट दी जाएगी, वो बंद हो जाएगी। दूसरा कारण
लिफ्ट की लिमिट होती है, और जब ऐसा हादसा होता है तो सब भगते हैं उसकी तरफ, कोई लिमिट का नहीं पता चलेगा। 10 हाथ बंदों की होगी, वहाँ पे 20 घुस जाएंगे, 20 घुसेंगे तो क्या होगा, लिफ्ट हो सकता है टूट जाए। तो हम एक हादसे से बचे नहीं, दूसरा हादसा हमने पैदा कर दिया, इसलिए उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना। समझ में आ गया? अभी ये चीज़ें होगी आपको, अभी फायर हो गया तो फायर के ऊपर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कौन से एक्सटिंग्विशर कौन से फायर को होते हैं, तो सभी एक्सटिंग्विशरों पे पहली बात लिखा होता है, इस पर नहीं है। जैसे वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, CO2 एक्सटिंग्विशर है, तो इन पे सब पे लिखा होता है। यहाँ पे ये मिटा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर आपको लिखा हुआ होगा, जैसे इस पर लिखा है, देखो अभी ये लिखा हुआ है कार्बन टाइप, उसके बाद ये लिखा है ABC और इलेक्ट्रॉनिक का निशान बना हुआ का नहीं है। अभी आपको इसको A को कट कर रखा है, इसी प्रकार से सभी एक्सटिंग्विशरों पे इसी प्रकार से होता है। तो जो कट कर रखा है, जिस पर एरो लगा रखा है, उस पर इसको इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु इसको हम कर सकते हैं। CO2 को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? हम ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किस आग पे करेंगे, इलेक्ट्रिक आग पे। इलेक्ट्रिक आग पे जैसे कि आपके पैनल में किसी में आग लगी हुई है, या फिर आपका जैसे कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैब जो चल रही है उसमें कंप्यूटर में आग लगी हुई है, तो वो ध्यान रहे कि जो पैनल पे आग लगी हुई है या जो कंप्यूटर में आग लगी हो, उसी के ऊपर इस्तेमाल करना है, अदरवाइज इसे दूसरे पे नहीं। क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इसका टेम्परेचर, CO2 गैस का टेम्परेचर -10 से लेकर -15 तक है। तो जिस पे इस्तेमाल कर रहे हो वो तो पैनल ऑटोमेटिक ख़राब हो गया, तो वो आग को हम कंट्रोल कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि एडवांस चलते हैं, ये तो जल गया, आगे वाले को नहीं जलने दें। तो इसका जैसे हम उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो -10 से 15 तक उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो वो इक्विपमेंट भी ही ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उसको इसी पे इस्तेमाल करना जिस पे फायर हो रखा है, ठीक है। ये छोटे फायर का है, जब फायर हो गया है उस टाइम पे। बड़ा फायर हो गया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा, फिर आपके फायर ब्रिगेड आपको इस्तेमाल जो आपके पास इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो इस्तेमाल होंगे।